गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे और आज है फर्स्ट मंडे ऑफ सावन और आज मेरा फास्ट भी है। सो आज मैं पूरे दिन साड़ी पहनने वाला चैलेंज करूँगी। मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, हाँ हो ही पाएगा क्योंकि साड़ी बस मेरे पास दो साड़ियाँ हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो मैं देखती हूँ कि मुझे उनमें से कौन सा पहनना है। वैसे ग्रीन ही पहनना चाहिए क्योंकि सावन में ग्रीन ही पहनते हैं। तो मैं उसको आज पहनने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी मम्मी मेरे को मना कर रही है कि मंदिर पहन के साड़ियाँ मत जाओ, तुमको दिक्कत होगी। तो मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से जाने से पहले साड़ी पहनती हूँ कि मंदिर आने के बाद से साड़ी का चैलेंज करती हूँ। सो तब तक देखते हैं। अगर मम्मी ने ज़्यादा फोर्स किया तो फिर मुझे नॉर्मल जीन्स टॉप में ही जाना पड़ेगा। मैं साड़ी में नहीं जा पाऊँगी क्योंकि नहीं तो फिर मैं पिट जाऊँगी अगर मैं साड़ी जबकि तो इसीलिए तो फिर स्टार्ट द डे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से सारे कपड़े अंदर फैलाने पड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद से मैंने सुबह उठ के अपना वो मॉर्निंग रूटीन किया जो मेरा हर वीडियो में ही आता है कि मैं उठ के सुबह पानी पीती हूँ। और मैं इस टाइम पे मम्मी के पास हूँ ना, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो ठंडा पी लेती हूँ क्योंकि गर्म पानी नहीं पिया जाता है मुझसे। तो हुआ यूँ कि लास्ट डे मैंने काजल लगाया था, यानी संडे को मैंने पूरा दिन काजल लगा के थी मैं ये टेस्ट करने के लिए कि नेक्स्ट डे मेरी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। तो यही मैं वीडियो में टेस्ट कर रही थी कि आज मेरी आंखें बड़ी बड़ी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। मुझे तो लग रही हैं, अब आप बताना कि आपको लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। सो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं मम्मी को मना पाई साड़ी पहनने के लिए तो मैं साड़ी पहनूंगी, नहीं तो अगर मम्मी ने ज़्यादा फोर्स किया तो मुझे टॉप पहनना पड़ेगा। तो मम्मी मेरी नहीं मानी तो इसलिए मुझे टॉप पहनना पड़ा। और मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं पिट जाऊंगी बहुत भयानक वाला। और वैसे भी मैं इतना मना चुकी हूँ कि मम्मी गुस्सा ही हो रही हैं। अब कह रही है तुमको क्या भूत चढ़ा है साड़ी पहन के मंदिर जाने का। तो मैं एकदम बेसिक सा रेडी हुई, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ जो मेरे घर का मंदिर है वहाँ पे पूजा करने। उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी पूजा करने, मतलब बाहर शिव जी के मंदिर वहाँ पर। तो ये मेरे घर का छोटा सा मंदिर है और मम्मी ने इसको बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है। तो मम्मी अभी पूजा कर ही रही हैं तो मैं भी सोची साथ में बैठ जाने के लिए। तो मैं बैठ गई थी और मम्मी को परेशान कर रही थी। तो वो इशारे में बता रही थी कि इधर उधर है सामान। उसके बाद मैंने दिया को बाहर ले जाके रख दिया था जो मैंने वहाँ जलाया था। और अब हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए थे। मैं और मम्मी ही जा रहे थे, बस आदर्श नहीं जा रहा था। और मैंने ना चुन्नी नहीं ली थी, इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर जाके चुन्नी लेकर आ रही हूँ क्योंकि बिना चुन्नी के ना पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं चुन्नी लेने गई थी अंदर। और फिर हम लोग जाते मंदिर जो हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं साथ में। तो जैसा मैंने बताया था कि जो मंदिर है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग जल्दी से आ गए थे। और मम्मी के साथ उनकी 2-4 फ्रेंड्स भी थी, आंटी लोग थी। तो हम लोग जल्दी से मंदिर आ गए थे और वहाँ आके हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया था। जब हम लोग आए थे ना तब बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से ना मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फील हो रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था कि वो लोग बोलेंगे कि मंदिर में भी आके रिकॉर्ड कर रही है। तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। उसके बाद जब जाने का टाइम हो गया था या फिर जब बहुत कम लोग हो गए थे तब मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली थी। और तब तक मैं और मम्मी दोनों पूजा कर चुके थे, बाकी आंटी लोग कर रहे थे जो हमारे साथ आए हुए थे। मैं घर आई थी और मैं आपको बता दूं मेरा हाथ जल गया था पूरा। धूप बत्ती जो होती है ना वो पूरे मेरे हाथ में चिपक गई थी, पूरे एकदम तक गंदा से चिपका होता है, बहुत ज़्यादा ही जल गया था। और ये कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ थोड़ी देर बाद पूरे झलके पड़ गए थे दोनों हाथ, दोनों नहीं इसी हाथ में और दोनों जगह पे। फिर मम्मी ने वहाँ पर बोरोप्लस लगा दिया था जिससे वो जलन काफ़ी उसकी कम हो गई थी। और मैं आपको बता दूँ ऐसे उंगलियों पर ऐसे टीके वगैरह या फिर सिंदूर वगैरह या आलता वगैरह लग जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अजीब गरीब चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ। उसके बाद मैंने व्रत के लिए सबसे पहले गुड़ और पानी पिया और उसके बाद नाश्ते में खाया था मैंने। मम्मी ने मखानों को अच्छे से मिर्ची वगैरह सब फ्राई कर दिया था चाय के साथ। मैंने फिर मेरे को वीडियो उसी दिन पोस्ट करना था तो मैंने एक वीडियो एडिट की थी, शॉर्ट्स वीडियो थी, उसको एडिट किया। उसके बाद बज चुका था इतना करते करते 10 और मैं जा रही थी साड़ी पहनने। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ग्रीन साड़ी और एक ब्लू साड़ी।
तो ना लाइट्स की वजह से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन दोनों साड़ियाँ इतनी प्यारी हैं। फिर मम्मी ने मुझे जल्दी से साड़ी पहना दिया था और मैं अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अंदर से अच्छा वाइब आ रहा था खुद को देख के। फिर मैंने 2-3 रील्स शूट किए और उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर ली थी अच्छे से। साड़ी पहने हुए बहुत टाइम हो गया है, मतलब मैं सुबह का 10 बजे का पहनी हुई हूँ और अभी 5 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ इसे चेंज करने, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बाल, मेरा थोड़ा देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरा हाल कैसा हुआ है। और फेस मेरा एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली है ही, ऊपर से मैंने कुछ लगाया नहीं था क्योंकि गर्मी है तो और ऑयली लग रहा है, चिप। वैसे ये अब तक का मैंने सबसे लंबा पीरियड था जिसमें मैंने इतनी देर तक साड़ी पहना था, वरना फ्रेशर्स, फेयरवेल, इन सब में मैंने जितनी देर भी साड़ी पहना था 1-2 घंटे के लिए पहना था, ज़्यादा नहीं। और अब मैं जा रही हूँ इसे चेंज करने, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं मम्मी लोग कैसे कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता ये चैलेंज सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि मैं वैसे ही 10 बजे से पहनी थी और अभी 5 बज रहे हैं, मैं निकाल रही हूँ इसे, कोई मतलब नहीं था। और मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी लखनऊ में। उसके बाद सारे साड़ी के काम करने के बाद मम्मी ने मेरे लिए दही वाला शरबत बनाया था, जो पानी में बनाया जाता है, मीठा वाला। तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 2 गिलास पिया था। मुझे नहीं पसंद होने के बाद भी मैंने 2 गिलास पिया था, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई थी नहीं और नमक एक ही बार खाते हैं, तो इसीलिए मैं कितना मीठा खाती। शरबत पीने के बाद से मैं मम्मी के साथ पार्सल पैक कराने चली गई थी। और आपको पता है ही, जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए अचार कितना बड़ा रोल प्ले करता है खाने के साथ। तो मम्मी ये सब पैक कर रही थी, क्योंकि भैया को सामान भिजवाना था हमें हैदराबाद। और ये जो सामान है ना, वो रेल मेल के थ्रू जा रहा था, तो हमें एक ही कार्टून करना था। हम ज़्यादा कार्टून नहीं कर सकते थे, वरना हमें इशू होता है इसको भेजने में। तो फिर एक ही कार्टून में हम लोगों ने सारा सामान जल्दी से पैक कर दिया था। और ये कुछ ऐसे ही किचन के सामान थे, बर्तन थे और अचार वगैरह, और फिर भैया के किचन किट वगैरह, ये सब सामान थे। इतना सब करते करते ना मेरा इतना हेडेक होने लगा था, पूरा सर फटने लगा था फास्ट की वजह से, क्योंकि नमक बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सबको पता ही है। मम्मी ने मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए दे दिया था, तो मुझे ड्राई फ्रूट्स में कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ काजू खाया। और मम्मी ने साबूदाना भिगो दिया था रात में बनाने के लिए, साबूदाने की खिचड़ी। फिर मूंगफली फ्राई हो रही थी, मैं मूंगफली और चाय खाने वाली थी शाम को, क्योंकि मैंने सुबह का बस वो मखाना खाया था, इसीलिए मुझे भूख लग रही थी हल्का हल्का। सो गाइस, बेसिकली मेरे पैरों में दर्द फिर से ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला होने लगा था, तो मम्मी ने मालिश कर दी थी। ये जो पेन अचानक से स्टार्ट हो गया था पैरों में, ये ना ज़्यादा खड़े होने की वजह से, ज़्यादा चलने की वजह से हो रहा था। मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ इस रीज़न की वजह से, चलने इन द सेंस बहुत दूर तक, बहुत देर तक नहीं खड़ी रह सकती, ये इशू है मेरे साथ। उसके बाद रात में मैंने साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, जो मैंने मम्मी ने बनाई थी, और ये बहुत टेस्टी था। सुबह के बाद इतना अच्छा खाने को मिला। और फिर मैं टहलने चली गई थी मम्मी के साथ बाहर। ये ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7:15 के आसपास हो रहा था, और अभी तक क्या बोलते हैं शाम ही थी। उसके बाद ये वाली जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है, जब मैंने सुबह उठ के नहा धो के पारण वगैरह कर लिया था। सुबह मम्मी ने पूड़ी सब्जी बनाया था, तो वही मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी जो आजकल ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाया मुझसे, तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही डांस करने लगे थे बेफालतू क्या। सो गाइज़, आप बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।